आयोजन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है, कितना बड़ा आयोजन है? हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा 1997 के अंदर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद में 24 कुंडी आयोजन 2007 में हुआ, लेकिन 108 का बाड़मेर जिले को ये परम सौभाग्य शांति कुंज और हमारी जो इस समय संचालिका है आदरणीय सैल जी उनकी आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ये सौभाग्य हमें इस वर्ष पुनः मिला है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है, कितना जोश श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है? इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव को लेकर के पिछले लगभग 2 महीनों से हम लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियों में प्रयासरत हैं, प्रवृत्त हैं। कुछ 2-2, 3-3 व्यक्तियों की टोलियां बना करके बाड़मेर, जैसलमेर के गांवों में गई है और वो इस कार्यक्रम का निरंतर रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शहर के अंदर भी लगभग सभी वार्डों के अंदर हमने दिन में आहुति यज्ञ और शाम को दीप के कार्यक्रम किए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का ये कथन है कि छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से अधिकतम लोगों को ये जानकारी दी जाए कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस महान आयोजन में शरीक हों। 3 दिन के इस यज्ञ में वो यहाँ बैठ करके आहुतियाँ प्रदान करें, पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और आज की विषम परिस्थितियों को ठीक करने के लिए इस योग का आयोजन किया जा रहा है। और 22 दिसंबर को करीब 2500 महिलाओं के द्वारा एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जो आयोजन स्थल है इसकी पवित्रता के लिए व्यवस्था हम देख रहे हैं, गाय का गोबर है, शुद्ध पानी है, उसका सारा उपयोग किया जा रहा है। गायत्री परिवार जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रारंभ से ही एक परंपरा रही है, एक टेंडेंसी रही है कि जहाँ भी 5 कुंडी, 9 कुंडी, 24 कुंडी और 108 कुंडी और उसके बाद में 1008 कुंडी जो एक अश्वमेध कहलाता है, सभी के कुंडों का निर्माण और उसके बाद में वहाँ लेपन वगैरह सब गोबर और मिट्टी के द्वारा किया जाता है। तो आयोजन जो है वो पहले दिन जो कलश आता है उसके बाद क्या आयोजन रखेंगे? इस संबंध में मुख्य रूप से 4 दिन का आयोजन है। कलश यात्रा निर्धारित समय के अनुसार 12 बजे स्टेशन रोड हाई स्कूल से प्रारंभ होगी और वो स्टेशन रोड होते हुए अहिंसा सर्किल, उसके बाद में जो नेहरू नगर का ब्रिज है, पुलिया है, उसके ऊपर होकर के यहाँ स्टेडियम में प्रवेश करेगी। 2500 महिलाएं जिनको कलश हम लोगों ने आवंटित किए हैं, उनके अलावा भी काफ़ी महिलाएं जो अपने घर से भी कलश लेके आएंगी। विभिन्न प्रकार की उसमें झांकियाँ, काफ़ी बालक और बालिकाएं जो शांतिकुंज से बनकर के आई हैं वो झंडियाँ हाथ में लेके चलेंगे। गायत्री परिवार के जो जय घोष हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि विचार क्रांति अभियान के माध्यम से 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और युग निर्माण का जो विस्तृत कार्यक्रम रहेगा उसके स्लोगान और उसकी उद्घोषणा भी साथ में चलेगी। 1000 लोगों के रहने करने की व्यवस्था की गई है। हाँ, वो हमने विभिन्न धर्मशालाओं में उनके आवास और भोजन की व्यवस्था कर ली गई है, निर्धारित कर चुके हैं। लोगों से क्या अपील रहेगी आपको? लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी सभी शहरवासियों से, बाड़मेर जिले से और जो हमारा समीपवर्ती जैसलमेर जिला है, इन सबसे अपेक्षा रहेगी कि वो लोग इन 4 दिवसीय कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य रूप से 22 की कलश यात्रा है, 22 को शाम को जिसको टोली कहते हैं हमारे शांतिकुंज हरिद्वार के वरिष्ठ आचार्यगण, उनका उद्बोधन और प्रवचन होगा। 23, 24 और 25 3 दिन यज्ञ चलेगा। 23 तारीख को प्रातः 8:30 बजे से 108 कुंडों के अंदर करीब 900 लोग बैठेंगे और देव आह्वान होगा। उसके बाद में आहुतियाँ चलेगी। 24 को भी मतलब विभिन्न पारियां होगी। हम लोग चाहेंगे कि अधिकतम लोग एक पारी में, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, 900 लोग बैठेंगे। तो जितने भी परिजन यज्ञ में बैठने के लिए आएंगे उन सबको बैठने का शुभ अवसर हम प्रदान करेंगे। और 24 तारीख को शाम को करीब 15,000 दीपकों का एक विशाल दीप यज्ञ आयोजित होगा। उस दीप यज्ञ के अंदर इस समय जो गायत्री परिवार के हमारे सह प्रमुख हैं और वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या, उनकी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। चिन्मय पंड्या जी देश और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में
विभिन्न संस्थाओं में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपने कार्यक्रम देते हैं। बाड़मेर का परम सौभाग्य है कि वो यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं और उनका उद्बोधन रहेगा। 25 तारीख को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि एक सभी प्रकार के लोग इस कार्यक्रम के यज्ञ में, दीप यज्ञ में और प्रवचन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये एक विशेष बात है कि गायत्री परिवार में यज्ञ में बैठने के लिए किसी भी कुंड का, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है। जैसे जैसे लोग श्रद्धालु साधक आएंगे, हम उन्हें यज्ञ में बैठने का, अवसर प्रदान करने का सुअवसर प्रदान करेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बाड़मेर जिले की पूरी टीम संलग्न और प्रयासरत है। कौन से यूट्यूब वाले आए हुए हैं? नहीं कराया पर आवत जावे हां आज ने तो